ईरान की राजधानी तेहरान में आज की सुबह शांति वाली नहीं थी। गुरुवार तड़के जब पूरा शहर सो रहा था, तब अचानक हुए कई जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। स्थानीय रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर लोगों के मैसेज की माने तो तेहरान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक के बाद एक कम से कम 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। पहली आवाज करीब रात के 2:50 पर पूर्वी तेहरान के पर्दिश इलाके में सुनाई दी और उसके कुछ ही देर बाद पश्चिमी हिस्से के टिटगर इलाके से भी धमाकों की खबरें आने लगी। लोग दहशत में हैं क्योंकि ये आवाजें बिल्कुल वैसी थी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने पर सुनाई देती हैं। सवाल यह है कि क्या तेहरान पर कोई हमला हुआ है या फिर से ये ईरान के अपने ही डिफेंस सिस्टम की कोई कार्रवाई थी। अभी तक ईरान की सरकार या सेना की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सन्नाटे को चीरती इन आवाजों ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब दुनिया को लग रहा था कि शायद तनाव कुछ कम होगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा 2 हफ्तों का सीजफायर खत्म होने वाला था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ ट्रंप व्हाइट हाउस से सीजफायर एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस मिसाइलें गरज रही हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। ट्रंप भले ही सीधे हमलों को रोकने की बात कर रहे हो, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी अब भी उतनी ही सख्त है। ट्रंप का संदेश साफ है, गोलीबारी भले ही रुक जाए लेकिन दबाव कम नहीं होगा। इस तनाव के बीच पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेसी भी फेल होती नजर आ रही है। खबरें थी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक डेलीगेशन लेकर इस्लामाबाद जाने वाले थे, जहां ईरान के साथ सीधी बातचीत होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर यह दौरा रद्द हो गया। वजह, ईरान की तरफ से कोई पुख्ता और एकजुट सहमति नहीं मिल पाई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान की तरफ से एक साफ और एकजुट जवाब आए। अमेरिका का मानना है कि ईरान के अंदर इस वक्त सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं और कोई एक सुर में बात ही नहीं कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को एक ऐसा प्रपोजल चाहिए जिस पर पूरा तेहरान सहमत हो, वरना ये सीजफायर किसी भी वक्त टूट सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपने अंदरूनी मतभेद सुलझाने और एक फाइनल शांति प्रस्ताव पेश करने के लिए सिर्फ 3 से 5 दिन की मोहलत दी है। अगर इस दौरान ईरान ने कोई ठोस रास्ता नहीं निकाला तो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी और खतरनाक रूप ले सकता है। तेहरान में हुए इन ताजा धमाकों ने इस सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या ये किसी बाहरी हमले की शुरुआत है या फिर ईरान के अंदर ही कुछ पक रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये बातचीत नाकाम हुई तो मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ जाएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा।